हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 12 की बायोलॉजी और क्लास 12 की बायोलॉजी के मोस्ट टाइम के हैं टॉपिक हैं और ये हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए 12th जीव विज्ञान है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, जिसमें आपको बताया जा रहा है 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इससे बच के कुछ नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। 100% पक्का यही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए एग्जाम के अंदर। आप कोई सा भी पेपर देख लें, इसमें से वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको दिखाए जाएंगे इसके अंदर। देखिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ओके, देखिए 100% पक्का गारंटी इन क्वेश्चन के आने की, क्योंकि बार बार ये रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर, इस वजह से बार बार ये आते भी रहते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड होंगे सारे के सारे, जो एनसीईआरटी आपकी लगी हुई है बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड परीक्षा पर ये आधारित है। हर टॉपिक से आपको प्रश्न बताया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ओके, पूरी किताब का ये निचोड़ है, पूरी किताब को आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा क्या क्या तैयार करना। देखिए 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्या निकाले गए, आपको 80 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए पहला टॉपिक आपको तैयार करना है लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन। देखिए समझेंगे जनन क्या होता है। अपने ही जैसा जीव बनाने की जो क्रिया होती है वो जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अगर कोई पेड़ है तो वो पेड़ ही बनाएगा तो वो जनन करेगा, अगर इंसान है तो वो इंसान ही बनाएगा जनन की क्रिया के द्वारा, तो क्या होएगा, वो जनन होगा। तो अपने ही जैसा जीव बनाने की क्रिया, पैदा करने की क्रिया क्या कहलाएगी, जनन कहलाएगी, रिप्रोडक्शन कहलाएगी। अब इसमें है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का जनक भाग लेता है, एक ही प्रकार का, या फिर मेल होगा या फिर जो फीमेल होगा, मेल या फीमेल में से दोनों में से एक होगा, तो उसको बोलेंगे अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और होता लैंगिक जनन, ये क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन में दो विपरीत प्रकार के जनक भाग लेते हैं, दो विपरीत होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो दो विपरीत प्रकार के जनक भाग लेते हैं किसमें, लैंगिक जनन के अंदर। ये जो लैंगिक जनन है तो इस टाइप से समझ सकते हैं, इसमें अंतर भी लिख सकते हैं। देखिए टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो है ही, मगर इससे जो प्रश्न बनेंगे वो समझ लें। एक तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि अलैंगिक जनन क्या है इसको समझाइए, लैंगिक जनन क्या है इसको समझाइए, जनन क्या है इसको समझाइए। तो ये टॉपिक बताया जा रहा है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बना के वो दे देगा एग्जाम के अंदर। अगला टॉपिक है पुष्प के भागों का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए पुष्प का क्या बनाना, आपको चित्र बनाना है, उसके सारे पार्ट पढ़ने हैं, उसके सारे हिस्से पढ़ने हैं। जैसे दलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज क्या होता है, और उसका वर्तिकाग्र क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं किसके, पुष्प के। वो सारे पार्ट आपको पढ़ने हैं और इसका इमेज बनाना, इसका डायग्राम बनाना अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म बीजाणुधानी। देखिए ये बहुत आता क्वेश्चन, सूक्ष्म बीजाणुधानी बार बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर, की संरचना बनाइए। तो इसकी संरचना भी बनानी है, इसकी थ्योरी भी पढ़नी है अच्छी तरीके से, पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है। अगला टॉपिक है परागकण की संरचना का वर्णन कीजिए। जो परागकण होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेल, जो मेल वाला पार्ट होता है किसका, पुष्प का, उस पर होते हैं परागकण, इसी के द्वारा निषेचन होता है पुष्प के अंदर। तो इसकी संरचना बनानी है, किस हिस्से में होता है वो बनाना है, क्या काम करता है, निषेचन करता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। परागण के प्रकार लिखे, तो परागण के प्रकार अच्छे मतलब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब क्या है, डेफिनेशन है। जो परागण है, परागण में क्या होता है, इसमें परागकण होते हैं जो हवा के माध्यम से उड़ के चले जाते हैं, ये कीट के माध्यम से उड़ के चले जाते हैं किसी दूसरे पुष्प पे, या फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। तो ये होती है परागण की क्रिया। तो पुष्प के अंदर परागकण होते हैं छोटे छोटे, वो उड़ के चले जाते हैं लेडीज वाले भाग पे किसके, पुष्प के, तो उसमें निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद में नया जो पुष्प है वो बन जाता है। तो इस तरीके से टॉपिक सारे तैयार करने हैं आपको, और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं हम। छठा है स्वयं परागण और पर परागण, बहुत आता है एग्जाम में, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ है कि स्वयं परागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। स्वयं परागण मतलब जो स्वयं हो जाता है, जैसे कि हवा के द्वारा, पर परागण में कराना पड़ता है। ओके, तो इसकी थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से। डियोनिसेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। तो ये क्या होता है, निषेचन क्या होता है, सब आपको पढ़ के जाना है। अगला है भ्रूण कोश की संरचना, ये बहुत आती है एग्जाम में। ओके, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। भ्रूण कोश की संरचना बहुत आती है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। अगला है बीज निर्माण की प्रक्रिया बताइए, बीज कैसे बनता है।
उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है वो भी आपको पढ़ के जाना है। फल निर्माण क्या होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, आभासी फल कैसे होते हैं, वास्तविक फल कैसे होते हैं, तो ये भी टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। वास्तविक फल, आभासी फल, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। कौन कौन से फल होते हैं सब आपको लिखने हैं। अगला है मानव नर जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, इसमें बोला गया है कि मानव नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र, दोनों ही क्वेश्चन देखिए नीचे भी दे रखा है इसका, ये है वेरी वेरी एमपी। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोनों ही टॉपिक बार बार रिपीट हुए और ये भी आते हैं 5-5 नंबर के। इसमें आपको मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है, नर जनन तंत्र का चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद में उसके जो अंग होते हैं, मतलब हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको पढ़ना है अच्छे तरीके से, कौन सा क्या काम करता है। अगला टॉपिक है शुक्र जनन क्या होता है। तो शुक्र जनन में ऐसा ध्यान पे रख ले, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है शुक्र जनन कहलाती है। अगर आपके अंदर शुक्राणु बनने हैं तो क्या हो जाएगा, शुक्र जनन की क्रिया हो जाएगी, तो इसको पढ़ना अच्छे से। अंड जनन क्या होता है, इसमें अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। अंडाणु बनते हैं किसमें, अंड जनन के अंदर। तो दोनों ही टॉपिक क्या है, वेरी वेरी एमपी है, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। मासिक धर्म चक्र क्या होता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट में होता है, इसको एमसी कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना है, कैसे होती है लेडीज़ के अंदर, कब से स्टार्ट हो जाती है, कब खत्म हो जाती है। तो 11-12 साल से स्टार्ट हो जाती है, अब तो 10 से भी स्टार्ट होनी चालू हो गई है, कम से कम 45 से 50 साल तक चलती है। पढ़ना अच्छा टॉपिक है। 16वां टॉपिक है कि निषेचन की प्रक्रिया लिखिए, जो निषेचन होता है वो किस प्रकार होता है, किस तरीके से होता है, सब आपको पढ़ना है। भ्रूण विकास के बारे में बताना है, भ्रूण विकास किस तरीके से होता है उसके अंदर, लेडीज़ के अंदर भ्रूण का जो विकास होता है, भ्रूण से क्या बनता है, बेबी बनता है। प्रसव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, जो प्रसव प्रक्रिया होती है, मतलब ये प्रेगनेंसी टाइप का क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना अच्छे से। दुग्ध श्रावण क्या होता है, दुग्ध कैसा बनता है लेडीज़ के अंदर, ओके, ऐसी कंडीशन में, तो वो अच्छे से पढ़ना। किस हार्मोन की वजह से बनता है, वो भी हार्मोन को पढ़ के जाना है। गर्भ निरोधक उपाय बताइए, काफ़ी आता क्वेश्चन, वेरी वेरी एमपी है, गर्भ निरोधक उपाय के बारे में। ओके, गर्भ निरोधक का मतलब होता है गर्भ को रोकने वाले उपाय, जैसे बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, कंडोम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है, इससे रुक जाता गर्भ। 21 क्या है, परिवार नियोजन, तो देखिए बहुत आता है एग्जाम में। ओके, वेरी वेरी आईएमपी, परिवार नियोजन, ये जो क्वेश्चन है बहुत आता है, रिपीट हुआ है। तो परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय लिखिए, कैसे कैसे होता है। अगला है आईवीएफ तकनीक क्या होती है, तो आईवीएफ तकनीक के बारे में पढ़ना है। ओके, इससे क्या होता है, परखनली शिशु बनता है, इससे परखनली के द्वारा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये आ चुका, देखिए इसके नीचे आ चुका ये वाला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसी तरीके से होता है, परखनली के द्वारा। परखनली से क्या करते हैं, शुक्राणु लेकर गर्भाशय में डाल देते हैं, तो हो जाता है। अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट के कारण बताओ। देखिए ये जो टॉपिक है ये मोस्ट आईएमपी है, हिंदी के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी, दोनों के लिए भी। जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, अपने ही क्षेत्र में बहुत सारी लोगों का बढ़ जाना, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। और किसी क्षेत्र विशेष में लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर लोग हो गए हैं, जनसंख्या हो गई, तो वो जनसंख्या विस्फोट खिलाएगा। विस्फोट का मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट से बढ़ जाना। एसटीडी रोग क्या होते हैं, एसटीडी रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्रमण रोग, जो एक दूसरे से दूसरे, मतलब एक जने से दूसरे जने में फैलता जाके, तो ये पढ़ने अच्छे से। अगला है एड्स रोग के कारण और बचाव लिखिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इसके कारण बताने, बचाव लिखने। अच्छा टॉपिक है, बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ना है। अगला है अम्नियोसेंटेसिस क्या होता है, ये भी क्या है, इसको पढ़ लेना। किशोरावस्था में स्वास्थ्य समस्याएं लिखें, जो किशोरावस्था होती है मतलब चढ़ती जवानी, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे हार्मोन्स में बदलाव होता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, वो आपको पढ़ना अच्छे तरीके से। मेंडल के एक देखिए, मेंडल के नियम, जहाँ पर मेंडल आ जाए वहाँ पर मोस्ट टाइम पे लिख लेना। ओके, तो मेंडल के नियम ऐसे शॉर्ट में पहचान कर लें, मेंडल के जो नियम है बहुत आते हैं। तो मेंडल के एक संकरण का वर्णन कीजिए, द्विसंकर संकर संकरण का वर्णन कीजिए, इसके नियम भी बहुत आते हैं, देख सकते हैं। वो नियम क्या है वो देखिए, यह है आपका मेंडल का पहला वाला नियम। तो प्रभाविता का नियम बहुत आता है एग्जाम में,
पृथक्करण का और स्वतंत्र अपविभजन का नियम। तो ये तीनों ही क्या है, ये मेंडल के नियम है। क्या है फ्रेंड्स, ये है मेंडल के नियम। जो मेंडल के नियम है ये फ्रेंड्स बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, मेंडल वाले नियम। तो ये वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, अच्छे से आपको तैयार करना है मेंडल के जो नियम है। अगला है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसको भी पढ़ लेना। सह प्रभाविता क्या होता है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। एग्जाम्पल इसका पढ़ के जरूर जाना, एग्जाम्पल क्या है इसका। बहुविकल्पी एलील क्या होते हैं, ये उससे आगे आपका एक्स वाई एक्स एक्स से जो क्वेश्चन आते हैं उससे आगे निकल गया। रक्त समूह वंशगति समझाइए। रक्त समूह क्या होता, आपका ब्लड ग्रुप है ये ए बी ओ। अब ये जो रक्त समूह है वो इसी से बनता रहता है। ओके, मतलब माता पिता के अंदर क्या है तो बच्चे के अंदर क्या होगा, तो रक्त समूह में आपको सब पढ़ने के लिए मिलेगा। किस किस टाइप के होते हैं सब देखिए। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया तो वेरी वेरी एमपी है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये हाई स्कूल और इंटर में दोनों में रिपीट होता रहता है ये जो क्वेश्चन है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, इसमें होता क्या है, इसमें जो शिशु होता है उसके लिंग का निर्धारण होता है, मतलब वो लड़का होगा या लड़की पैदा होगी वो लिंग निर्धारण पर निर्भर करता है। ओके, एक्स एक्स से क्या होती है, लड़की पैदा होती है, एक्स वाई से लड़का पैदा हो जाता है, तो ये निर्धारण हो गया कौन पैदा हो रहा है। अगला है गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होते हैं। तो गुणसूत्र कितने होते हैं आपके, 46 होते हैं, 46 होते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है वो पढ़ना आपको, किस तरीके से ये इसका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, समसूत्रीय विभाजन होता है, सब आपको पढ़ना है। लीकेज क्या है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ लेना है, आ जाता है काफी बार। आरएनए को समझाइए, जैसे डीएनए होता वैसे आरएनए होता, तो आरएनए को समझाइए। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। उत्परिवर्तन क्या होता पशुओं के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, वो आपको पढ़ना। उत्परिवर्तन का मतलब होता है चेंजिंग, चेंजिंग होती रहती पीढ़ी दर पीढ़ी। डीएनए की द्विकुंडली संरचना बनाइए। तो संरचना बहुत आती है एग्जाम में। ओके, तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना बनानी है और डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। तो डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, मतलब डीएनए क्लोन क्या होते हैं, क्लोन कैसे बन जाते हैं, ये पढ़ने हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है डीएनए का, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये बहुत आता, अनुवांशिक कूट क्या है। ओके, जिस पर हम आईएमपी लिखते हैं वो तो आपको 100% तैयार करना पेपर में। ओके, चलिए लैक ऑपरेशन मॉडल को समझाइए, ये इस टाइप का क्वेश्चन जुड़ा है। अगला है मानव जीनोम परियोजना क्या है, ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव जीनोम भी बहुत बार पूछी गई है। डार्विनवाद भी काफी बार रिपीट हुआ है। डार्विनवाद का सिद्धांत क्या है, ओके, इस सिद्धांत के बारे में काफी बार पूछा गया है डार्विनवाद के। अगला है प्राकृतिक वर्णन क्या होता है। प्राकृतिक वर्णन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैव विकास के प्रमाण लिखिए। हार्डी वाइन वर्ग सिद्धांत लिखिए, भी बहुत आता। अनुकूली विकिरण क्या होता है, ये बहुत आता। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म के बारे में पढ़ना अच्छे से। जीवाश्म क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं जीवाश्म के अंदर, ये पढ़ना आपको अच्छे से। 56 क्या है, समजात एवं समरूप अंगों के नाम लिखिए, इनका अंतर क्या है ये लिखिए। समरूप अंग क्या होते हैं, समजात क्या होते हैं, ये भी टॉपिक काफी बार रिपीट हुआ है। प्रतिरक्षा तंत्र पे लगा लें आईएमपी, क्योंकि ये बहुत आता। आईएमपी तो सारे हैं मगर जो ज़्यादा ही आते हैं, लिमिट से ज़्यादा पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, वो उसमें हम आईएमपी लिख रहे हैं। प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी क्या होता है, ये भी मोस्ट आईएमपी है। टीकाकरण भी बहुत आता है एग्जाम में। ओके, टीकाकरण भी बहुत आता है एग्जाम के अंदर, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। कैंसर भी अच्छा क्वेश्चन है, कैंसर के बारे में पढ़ना है। कैंसर कैसे होता है, इसका उपचार क्या है, कैंसर होता क्या, बेसिकली समझ लें। हमारी मांसपेशियों का बेवजह इधर उधर फैल जाना, या फिर इसके वायरस के द्वारा जो इसके अंदर वो होता है विषाणु, उससे हमारी मांसपेशियों का इधर उधर फैल जाना क्या होता है, कैंसर कहलाता है। जैसे आपका मांस यहाँ का मान लो चारों तरफ को फैल गया, सड़ने लगा, ओके, तो वो कैंसर का रूप होता है उसके अंदर। अब बहुत सारे कैंसर होते हैं, ऐसे ब्लड कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे कैंसर हो जाते हैं कई टाइप के। 61 क्या है कि मलेरिया रोग का जीवन चक्र समझाइए। जो मलेरिया रोग होता है वो किस मच्छर से होता है, इसके उपाय क्या है, लक्षण क्या है, मलेरिया के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, वैसे एडिज एजिप्टिटाई मच्छर के द्वारा ये होता है, जो मादा एनीफिलीज होता है।
अगला है ड्रग एवं अल्कोहल दुरुपयोग के प्रभाव लिखिए। जो ड्रग होता है और अल्कोहल मतलब शराब होती है, इसका दुरुपयोग के प्रभाव लिखिए, क्या असर डालता बॉडी में। अगला है ऊतक संवर्धन क्या होता है। ऊतक मतलब हमारे जो मांस के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये होते हैं ऊतक। जैव उर्वरक क्या होता है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। जैव कीटनाशक क्या होते हैं, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है पशुपालन का महत्व समझाइए। जो पशुपालन होता है वो कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। मधुमक्खी पालन के लाभ बताओ। जो मधुमक्खी होती है उसको कैसे पालते हैं, क्या उसका फायदा है, कैसे वो शहद बनाती है, सब पढ़ना आपको अच्छे से। अगला है एकल कोशिका प्रोटीन की होती है, तो ये एकल कोशिका के बारे में पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। पीसीआर तो देखिए बहुत आता है एग्जाम में, जो पीसीआर है क्वेश्चन है, ओके, ये भी काफी बार देखा गया एग्जाम के अंदर। तो पीसीआर तकनीक क्या है। अगला है ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे भी काफी बार रिपीट हुए। इस टाइप के जो पौधे होते हैं अच्छे से पढ़ना है, कैसे बनते हैं ये। और बीटी कपास फसलें हैं। चारों ही क्वेश्चन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना, ओके, ये 100% आपको इसमें से एक तो पक्का मिल ही जाएगा। तो ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, बीटी कपास क्या होती है, ये फसल का नाम है। जीन चिकित्सा क्या होती है, ये भी बहुत आता है एग्जाम के अंदर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो सदाबहार क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको भी अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखी। जो इंसुलिन उत्पादक होता है उसमें जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लिखना है। खाद्य श्रृंखला जाल के बारे में लिखना, कौन किसको खा जाता, सांप किसको खा रहा, ओके, हम किसको खा रहे हैं, तो कौन किसको खा जाता, खाद्य जाल में आता, इसको पढ़ लेना। तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल दोनों ही टॉपिक इसी टाइप के हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जैव विविधता बहुत आती है एग्जाम के अंदर, ओके, जो जैव विविधता क्वेश्चन इसमें आ रखा है, ओके, ये बहुत आता है एग्जाम के अंदर। जैव विविधता संरक्षण के उपाय लिखिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने अच्छे से, ओके, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। तो हमने 80 क्वेश्चन बता दिए चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए एग्जाम के अंदर। तो ये वो क्वेश्चन थे 80 जो बार बार रिपीट होते हैं, 100% पक्का इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए होंगे, और सारे ही सब्जेक्ट के आपको बताए जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर नंबर को इंक्रीज करने में। चलिए फ्रेंड्स।